हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में आज आयोजित होने वाले जो एडीओ एग्ज़ाम है उसमें जो प्रश्न पूछा गया था पाँचवा और छठवां भाग में, जिसमें पाँचवा भाग में क्या है, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएँ, और छठवां भाग में क्या है तो हिंदी है। तो उससे संबंधित हम लोग उसका संभावित मॉडल उत्तर देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का वीडियो लेक्चर प्रारंभ करते हैं। हमारा 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो कॉलम दिया गया है, जिसमें से कॉलम 1 में संस्था दिया है और दूसरा में कॉलम जो दूसरा है उसमें संस्था से संबंधित कार्य दिया गया है। तो नाबार्ड जो संस्था है उसका क्या कार्य होता है, तो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। तो नाबार्ड के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्या कार्य होता है, तो कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए क्या आ जाएगा, चौथा। तीसरा दिया है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है, तो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराना इसका कार्य है। तो इसलिए दूसरा यहाँ पर आ जाएगा। जबकि लास्ट है राज्य सहकारी बैंक। तो राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर संचालित एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। हमारा 72वां प्रश्न है, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था। तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, सितंबर 2013। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ योजना दिया गया है, उसको उसके वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सौभाग्य योजना कब आया था, तो वर्ष 2017 में। उज्ज्वला योजना 2016 में। महतारी वंदन योजना 2024 में। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना वर्ष 2020 में। और श्री धन्वंतरी जेनेरिक औषधि स्टोर योजना 2021 में। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी योजना आया था, उज्ज्वला योजना। तो बी पहले आ जाएगा। उसके बाद आया था सौभाग्य योजना, तो क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद आया था दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद श्री धन्वंतरी जेनेरिक औषधि स्टोर योजना वर्ष 2021 में आया था, तो इसलिए ई हो जाएगा। और लास्ट में महतारी वंदन योजना 2024 में आया था, तो सी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। 75वां प्रश्न है, पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है स्वतंत्र ऑडिट दल द्वारा, दूसरा है आंतरिक अंकेक्षण पंचायत संचालनालय द्वारा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था स्वतंत्र ऑडिट दल द्वारा और आंतरिक अंकेक्षण पंचायत संचालनालय द्वारा, इन दोनों द्वारा किया जाता है। हमारा 76वां प्रश्न है, सतत विकास उद्देश्य क्रमांक को उनके नाम से मिलाइए। तो यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, जिसमें कॉलम 1 में उद्देश्य दिया गया है और कॉलम 2 में उनके नाम दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं उद्देश्य क्रमांक 5 में क्या है, तो लैंगिक समानता। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला। उद्देश्य क्रमांक 6 में क्या है, तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तीसरा। उद्देश्य क्रमांक 7 में क्या है, तो सस्ती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और उद्देश्य क्रमांक 8 में क्या है, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौथा। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए के लिए पहला, बी के लिए तीसरा, सी के लिए दूसरा और डी के लिए चौथा। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथन एवं तर्क के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो हमारे पास यहाँ पर कथन क्या दिया है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर विनिर्दिष्ट समय के भीतर
सूचना नहीं देने की स्थिति में शास्ति अधिरूपित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है तर्क, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये कथन भी सत्य है। इसलिए हम लोग देखेंगे जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पर जो कथन और तर्क दिए हैं वो दोनों ही सही हैं तथा जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या है। हमारा 78वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जन सूचना अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, लोक प्राधिकारी द्वारा। हमारा 79वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, धारा 17 में। हमारा 80वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और तर्क के लिए सही विकल्प चुनिए। तो कथन क्या है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम तथा अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं उनका स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। यहाँ पर जो कथन और तर्क दोनों ही सत्य है और जो तर्क है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड का कार्य है। तो नाबार्ड का क्या कार्य है, प्रत्यक्ष वित्त पोषण प्रदान करना, पुनर्वित्त प्रदान करना, विकास संबंधी कार्य करना और पर्यवेक्षी कार्य करना। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर चारों ही सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या होगा, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही क्रम निम्नानुसार व्यवस्थित करें। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, उस आधार पर हम लोग को व्यवस्थित करना है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आवेदक जन सूचना अधिकारी को वांछित सूचना के लिए आवेदन करेगा। तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, निर्धारित समय पर जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त न होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन प्रस्तुत करेगा। तो दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, आवेदन निर्धारित समय पर निराकृत न होने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण एंटरप्रीनरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सब स्कीम या उप योजना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, वर्ष 2016-17 में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बिहान के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन ने किस माह व वर्ष में ग्रामीण वास नामक व्हाट्सएप शुरू किया है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अप्रैल 2025 में। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों के साथ सुमिलित कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर सुमिलित करते हैं, पीएम उज्ज्वला योजना, इसका क्या आएगा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो यहाँ पर पहला। दूसरा है आयुष्मान भारत कार्ड। तो ये क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, मतलब ये दूसरा। तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये किस में आ जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये तीसरा। और चौथा आ जाएगा अटल पेंशन योजना। तो ये चौथा यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया था, 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना कब आया था, तो वर्ष 2014 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आया था, तो ये आया था वर्ष 2000 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना कब आया था, तो 2013 में। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो अधिनियम है 2005 में आया, प्रदेश में कब से लागू हुआ, वर्ष 2006 से। तो हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले सी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, डी के बाद
बी और बी के बाद ए, और हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये है। इसलिए जो ये प्रश्न है वो विलोपित होने का चांस है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा द्वारा इंदिरा आवास योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा के निम्नलिखित निष्कर्ष थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर चारों है। ठीक है, क्या क्या उसके निष्कर्ष थे? तो मकानों की कमी का आकलन न किया जाना, ये भी था। लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, तो ये भी था। मकानों की खराब गुणवत्ता, ये भी था। लाभार्थियों को ऋण की अनुपलब्धता, ये भी था। और निगरानी का कमजोर तंत्र, ये भी था। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अब हम लोग हिंदी सेक्शन के प्रश्न देखते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं, तो किसमें रहते हैं? संयुक्त वाक्य में। दूसरा है जो 92वें नंबर का जो प्रश्न है, जवानी उदाहरण है, किसका है? तो भाववाचक संज्ञा का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का उदाहरण है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, अंगुली। 95 प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से मुहावरों को पहचानिए, तो कौन कौन सा है यहाँ पर मुहावरा? गिरगिट की तरह रंग बदलना और आटे दाल का भाव मालूम होना। तो इसलिए हमारा इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। यहाँ पर जे और के दोनों सत्य है। 93वें प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम दिया गया है, तो इसमें कॉलम 1 में पहला क्या है? मनुष्य अन्न खाता है, तो ये कौन सा वाक्य है? विधानार्थक वाक्य है, तो यहाँ पर दूसरा आ जाएगा। माता पिता का कहना मानो, तो ये क्या है? आज्ञार्थक वाक्य है, तो यहाँ पर चौथा आ जाएगा। ईश्वर सबका भला करे, तो ये क्या है? इच्छाबोधक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर पहला आ जाएगा। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, तो ये कैसा वाक्य है? संकेतार्थक वाक्य, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? तीसरा। इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। हमारा 96वां प्रश्न है, व्यर्थ शब्द में समास निहित है, तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। उसके बाद है, निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम में रेखांकित कीजिए। तो हम लोग को बताना है, सबसे पहले क्या आता है? क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, उसके बाद क्या आता है? च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट वर्ग के बाद त वर्ग और त वर्ग के बाद प वर्ग। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा? ट मतलब डी, और त मतलब यहाँ पर सी, और प मतलब यहाँ पर बी। तो क्या आ जाएगा? ए ई डी सी बी, जो कि कौन से ऑप्शन में है हमारे? तो ये है हमारे ऑप्शन सी में। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा सा पेड़ उदाहरण है, किसका है? तो गुणवाचक विशेषण का। हमारा 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यश संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर नयन जो है वो किसका उदाहरण है? अयादि स्वर संधि। तल्लीन व्यंजन संधि का उदाहरण है। मात्रानंद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा 98वें प्रश्न है, जिसमें कथन है, मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निरानुनासिक ध्वनि निकलती है। कारण है, यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सत्य है। तो यह था आज का जो पेपर हुआ था उसके 5वां और 6वां भाग का संभावित मॉडल उत्तर। इसका अन्य भाग मैं जल्द ही आपके पास ला रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।